अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अबू बकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अबू बकर 3D ज्वेलरी डिज़ाइन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये एक लीफ बनाने हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास पत्ते हमारे पास आते हैं डाई के बने हुए, और पीछे से ये होलो होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास होलो होते हैं। तो हम इन पत्तों को किस तरह से बना सकते हैं और इनका जो गेज है वो हम कितना रखते हैं, इनका गेज कितना होना चाहिए, और ये जो मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की शेप बनाई है पत्तों की, ये किस तरह से हम बना सकते हैं, और ये शेप मैंने कैसे बनाई है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे बार बार इन्हीं पत्तों के बारे में, इस तरह के टो के जो पत्ते होते हैं, इनको हम पोली डाई भी बोलते हैं, डाई के पत्ते बोलते हैं, तो किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे बार बार एक ही सवाल किया, तो मैंने सोचा चले इसके ऊपर आप लोगों के साथ एक यानी कि वीडियो शेयर कर दूं। और इत्तेफाक की बात है कि इस तरह काम आज मेरे पास बनने के लिए आया भी था, तो उसी की पिक्चर मैंने देखी यहाँ पे नीचे रखी हुई है, आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखा दूं। तो ये जितने भी पत्ते हैं ये सारे इसी तरह से, इसी यानी कि तरीके को यूज़ करते हुए हमारे पास बनेंगे। कुछ इलिप्स से बनेंगे और कुछ इसके अंदर कर्व नेटवर्क को, स्विफ्ट टूल को यूज़ करते हुए बनेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो बनेंगे वो कर्व नेटवर्क को यूज़ करते हुए ही बनेंगे। इलिप्स तो बहुत कम इसमें यूज़ होगा। और तो मैंने बेसिकली इसको, जो मैंने पत्ते को बनाया है, वो मैंने कर्व नेटवर्क को और राइनो की हिस्ट्री को, और किस तरह से मैंने राइनो हिस्ट्री को मैंने यूज़ किया, कर्व नेटवर्क को मैंने कैसे यूज़ किया, इसको मैंने किस तरह से कर्व नेटवर्क के ज़रिए बनाया, और आप किस तरह से इस तरह के पॉलिश डाई के जो पत्ते हैं वो कर्व नेटवर्क को यूज़ करते हुए कैसे बना सकते हैं, ये आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ध्यान से एक एक चीज़ को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वो इसलिए कि आप लोगों के पास जब भी ये इन फ्यूचर इस तरह के पत्ते आएँ तो आप लोगों को बनाने आते हों और आप लोगों को पता हो कि हमने वो किस तरह से बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन पत्तों को फ़िलहाल, सॉरी पिक्चर आ गई, इनको मैं यहाँ से पिक्चर को लॉक करके इन पत्तों को मैं फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे बंद कर दूँगा। ये जगह ये बंद हो गए, और इसका लाइन वर्क मैंने करके रखा हुआ है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। लाइन वर्क तो आप लोगों को पता ही है कैसे किया जाता है। तो इसको मैं यहाँ से, इसको और यहाँ से कर्वों को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना यह है कि पिक्चर को हाइड किया और यहाँ से पहले इसको हम बनाना शुरू करेंगे। इसको पहले ज्वाइन, सारा ठीक है, सब ज्वाइंट है, ओके है। तो मैं अब आपको सिफर से यानी कि सारा स्टार्ट से बताता हूँ कि मैंने किस तरह से ये पत्ते बनाए और आप किस तरह से इन पत्तों को बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, पहले तो इस पूरे पत्ते को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। वो कैसे, या यहाँ जाएंगे स्प्लिट में और यहाँ से पॉइंट पकड़ेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखा, दूसरा यहाँ पर रखा, ऐसे नियर ये खोल के एंड पॉइंट। अभी देखें, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है, दो कर्व हो गए। अब यहाँ से आर्क लेंगे और एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ पर। उसके बाद थ्रो फिंगर में जाएंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस कर्व को सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके ओरिएंट टू पॉइंट, फिर एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर ऐसे, एक एंड में बिल्कुल ऐसे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे। उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद तमाम कर्वों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और इसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद हमने यहाँ से सरफेस में जाके कर्व नेटवर्क कर दिया। कर्व नेटवर्क करने के बाद प्रीव्यू किया और चेक किया पहले, ओके है हर तरह से, और यहाँ से ओके कर दिया। तो अब देखें आपके सामने किस तरह से बिल्कुल ईजीली ये हमारे पास डाई का पत्ता बिल्कुल यानी कि टो में और पीछे से बिल्कुल खाली होके आ चुका है। तो इस तरह से एक डाई का पत्ता बनाया जाता है बिल्कुल ईजीली। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि किस तरह से हम इसकी शेप बना सकते हैं, या पॉइंट, ये जो पाइप, ये कर्व होते हैं, इनको कहाँ कहाँ से हम स्प्लिट कर सकते हैं, वो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। और इसका जो गेज है वो कम से कम रखा जाता है। वो गेज कितना रखा जाता है, जो मैं खुद रखता हूँ 0.15, 0.2, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखता, जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ये डिस्टेंस वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे 0.14, 0.14, एंटर और फिर एंटर। तो अब ये देखें बिल्कुल पीछे से पत्ता हमारा खाली है और हल्का सा गेज भी आ चुका है। उसके बाद राइट क्लिक, इस ग्रीन कर्वों को मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। उसके बाद लुकिंग डाउन में जाके यहाँ से मैंने लिया ये क्या नाम है, आइसो कर्व। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट किया ऐसे, और एक आईडिया से मैंने इसके यहाँ और यहाँ पर, फिर यहाँ ऐसे, यहाँ पर मैंने लगाते जाना है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, सॉलिड में जाके इसको मैंने पाइप करना है, और इनके ऊपर जो पाइप चलाया जाता है वो भी बहुत बारीक होता है, ज़्यादा नहीं मोटा रखते पाइप। उसका जो गेज होता है 0.2, 0.25 या ज़्यादा से ज़्यादा 0.3, इससे ज़्यादा रखा नहीं जाता। मैंने यहाँ 0.22 वैल्यू लिखी हुई है। के बाद राइट क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास ये पॉइंट सारे पाइप लग के आ चुके हैं। अब उसके बाद इन कर्वों को हमने कर देना डिलीट, और यहाँ से इसको हमने कर देना ऐसे ग्रुप करने के बाद हमारे पास ये चीज़ ऐसे ही यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं इस तरफ, जो असल हमारा पत्ता है जिसकी तो हमने
कर्व नेटवर्क को यूज़ करते हुए इसकी शेप बनाई, उसके बाद हमने इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो घाट बनाए वो कैसे बनाए वो अब आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कलर दे दिया ये वाला। अब यहाँ से मैंने दोबारा आर्क ली और एक आर्क मैंने यहाँ ऐसे लगाई इस जगह पे और थ्रू फिंगर में जाके मैंने स्ट्रेट कर दिया इसको। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से हल्का सा कंट्रोल पॉइंट देके हल्का सा इसकी टो नीचे कर दी ऐसे। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से दोबारा ओरियन 2 पॉइंट लिया, एक कर्व यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, उसके बाद एक कर्व यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और फिर एक पॉइंट यहाँ ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये हमारे आ चुके हैं। उसके बाद इन तमाम कर्वों को मैंने पहले यहाँ से पॉइंट देके 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ऐसे और यहाँ पर ऐसे। ये 2 हिस्से हो गए मेरे पास ऐसे। इसके बाद तमाम को मैंने लेके एक कलर दे दिया और यहाँ से मैंने कर्व में जाके रीबिल्ड कर दिया। 15 पॉइंट कर देते हैं, 50 पॉइंट कर दिए यहाँ से और प्रीव्यू कर दिया। पॉइंट मैंने इसलिए किए ज़्यादा ताकि यहाँ से इसकी शेप ख़राब ना हो। पॉइंट कम करूँगा तो शेप ख़राब होगी। ये देखें 20 करता हूँ तो ये देखें ये शेप यहाँ से ख़राब होना शुरू हो गई। शेप ख़राब ना हो इसलिए मैंने पॉइंट ज़्यादा कर दिए 50। उसके बाद प्रीव्यू और ओके। अब हमने क्या करना है, इस तमाम कर्वों को सिलेक्ट किया और दोबारा से कर्व नेटवर्क को यूज़ किया और यहाँ से प्रीव्यू किया। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू एंड देन ओके कर दिया। ठीक है, और सरफेस को मैंने ये वाला कलर यहाँ से ऐसे दे दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस कर्व को लिया, दोबारा से रीबिल्ड किया। रीबिल्ड हमने कर देना है इसको हमने तकरीबन 20 पॉइंट के ऊपर यहाँ ऐसे। उसके बाद मैंने इस कर्व को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये इसको कंट्रोल यानी कंट्रोल पॉइंट दे दिए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने शुरू होना एक पॉइंट पकड़ा, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, फिर एक पॉइंट छोड़ के दूसरा, फिर एक और पॉइंट छोड़ के तीसरा, फिर एक पॉइंट छोड़ के मैंने तीसरा यहाँ से पकड़ा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये ऐसे। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने खोल लिया यहाँ से। ठीक है, गम बॉल को, और गम बॉल को पकड़ के हमने ऐसे ऊपर करना है ऐसे यहाँ पर। जैसे ही मैंने ऊपर गया तो ये देखें ये शेप मेरे पास यहाँ पे कितनी इजीली शेप बन चुकी है। अब देखने वाला सोचेगा यार ये शेप बनी तो बनी कैसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जहन लगाने की ज़रूरत होती है हम लोगों को, जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते। अल्लाह ने हमें जहन तो दिया लेकिन उसको इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। ऐसे कोई उल्टे सीधे काम हो तो उसमें हम लोगों का जहन बहुत चलता है, लेकिन कोई काम की बात आए तो उसमें हम लोगों का जहन नहीं चलता। हम लोग कहते हैं यार बस करी कराई हमें मिल जाए तो हम लोग आराम से कर लें, लेकिन थोड़ा सा भाई जहन लगाना पड़ता है। अल्लाह ताला ने यानी कि जहन दिया है उसको यूज़ करना भी सीखें। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखें मैंने ऐसे खोला तो ये शेप इसकी खुल जाएगी ऐसे, लेकिन मैं इसको खोलूँगा नहीं। यहाँ पॉइंट मैंने ऐसे रखे। उसके बाद मैंने इस कर्व को लिया और इसको मैंने रीबिल्ड कर दिया कम पॉइंट कर, इसको मैं कर देता हूँ 10 के ऊपर और प्रीव्यू एंड देन ओके। फिर यहाँ से मैंने पॉइंट पकड़े इसके, ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये, फिर ये 3 पॉइंट मैंने पकड़ लिए। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे शेप बनेगी। ठीक है, ये देखें ये शेप मेरे पास ऐसे आ गई, बड़ी खूबसूरत शेप बनी है। और उसके बाद हल्का सा मैंने पॉइंट को नीचे कर दिया ये चीज़। अब ये वाला कर्व लिया हमने। ठीक है, इस कर्व को लेके हमने दोबारा रीबिल्ड कर देंगे यहाँ से और इसको भी 10 पे करेंगे। उसके बाद कंट्रोल नेटवर्क कन्वर्ट, यहाँ से कंट्रोल पॉइंट दे रहा हूँ ये, फिर इसको मैंने कंट्रोल नेटवर्क आपको कह दिया जबकि मैंने कंट्रोल पॉइंट देने थे। इसको मैंने यहाँ से फिर ऊंचा किया और यहाँ से इसको मैंने आगे की तरफ ऐसे ले गया कुछ इस तरह से। तो ये देखें ये कितना खूबसूरत हमारा पत्ता बन गया। अब देखने वाले यही बात सोचते हम लोग रह जाएंगे कि यार शेप कैसे आ गई है इसकी। तो इस तरह से राइनो हिस्ट्री को ऑन करके इसको हमने कर्व नेटवर्क यानी कि कर्व नेटवर्क को यूज़ किया। पहले इसका घाट बनाया, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, उसके बाद एक दफ़ा इसको रीबिल्ड किया, फिर जब सरफेस बन गई फिर दोबारा से इन कर्वों को हमने रीबिल्ड किया कम पॉइंट के ऊपर। और उसके बाद जहाँ जहाँ से हमने पॉइंट उठाने थे वहाँ से हमने पॉइंट उठाए और इजीली हमने इसको ड्रॉ कर लिया इस पत्ते को। तो ये आप देख सकते हैं कितना इजीली और कितना अच्छा पत्ता हमारे सामने ये पॉली डाई का पत्ता ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट छोड़ दिए उसने और यहाँ से इसको लिया, यहाँ से इस कर्व को लेके ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद F6 दबाएंगे, यहाँ से मिलीग्रेन में जाएंगे। ये मिलीग्रेन में आ गए। यहाँ से मैं इसको यहाँ नीचे की तरफ आता हूँ। ठीक है, ये मैं और यहाँ मैं वैल्यू लिख देता हूँ 0.4 का बारीक रवा हम लगाएंगे। इसके बाद इसको हमने कर दिया यहाँ से 0, यहाँ से कर दिया 100। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से स्पेसिंग कर दी कम, स्पेसिंग कम कर दी और यहाँ से मैंने कर दिया राइट क्लिक। अब राइट क्लिक करने के बाद जो कर्व हैं उनको हम हाइड कर देते हैं और इसके इस वैल्यू में आ जाते हैं। तो ये देखें ये हमारा पत्ता इजीली ड्रॉ यहाँ पे हो चुका है। तो अब आपके सामने है कि किस तरह से मैंने इसकी जो
पॉली डाई के पत्ते हैं और इनको ये घाट है किस तरह से मैंने बनाए हैं, और आप भी इसको ईजिली इसी तरह से बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ समझ का और जहन का काम है कि हम जहन को जितना अच्छा यूज़ करेंगे उतनी अच्छी हमारी चीज़ बन के हमारे सामने आएगी। ठंडे दिमाग से देखा करें चीज़ को कि यार ये चीज़ जो बनी हुई है ये किस तरह से बन सकती है, इसका रास्ता किस तरह से निकल सकता है। वही कमांड्स होती हैं, वही चीज़ें होती हैं, बस उनको यूटिलाइज़ करना हमें आना चाहिए। देखिए मैंने भी उन्हीं चीज़ का जो हमारे पास रोज़मर्रा की जो कर्वें हैं, जो हमारे पास कमांड्स हैं, उन्हीं को मैंने यूज़ करते हुए ये पत्ते बनाए। मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगाई। तो देखिए आपके सामने ही है, लेकिन देखने वाला ज़रूर ये देखेगा कि ये शेप बनी है तो बनी कैसे है। लेकिन फिर वही बात आती है, सिर्फ जहन को यूज़ करना आना चाहिए, अपने दिमाग को यूज़ करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल में लेकर आएँ, ताकि आप लोग भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं उनको बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ जिन जिन लोगों ने मेरे से सवाल पूछे थे कि सर इस तरह की पत्ते की डाई के पत्ते वगैरह हम कैसे बना सकते हैं, तो उनको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर वही बात दोहराऊंगा, अगर नई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो दोबारा मुझसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा उनको इससे बेहतर और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं चलता हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।